हेलो। तो आज मैं बता रहा हूँ आपको फ्रेगमेंटेशन के बारे में। फ्रेगमेंटेशन किस तरीके से बिट्स को और डाटा को कन्वर्ट करता है। जैसे हमारे पास में जो 32 बिट एड्रेस है, उसके अंदर हमने देखा कि आइडेंटिफिकेशन की जो बिट्स है वो 16 है। फ्लैग की जो बिट्स आपको दिख रहे हैं वो 3 है और जो ऑफसेट फ्रेगमेंट होता है वो 13 बिट का है। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन जो बिट है, जो 16 बिट की आपको दिख रही है, इसको हम ऐसे मेज़र करते हैं कि डाटा पैकेट जो डेस्टिनेशन तक डिफरेंट रूट के थ्रू छोटे-छोटे पार्ट्स में, छोटे-छोटे सेक्शंस में डिवाइड होके आते हैं, तो हम बाद में ऐसे कैसे आइडेंटिफाई करें कि वो किस पैकेट को बिलॉन्ग करते हैं। बिकॉज़ हर एक पर्टिकुलर पैकेट जो होता है, वो डिफरेंट रूट ट्रैवल कर सकता है, उनका साइज़ अलग हो सकता है, उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन स्पीड है, वो भी अलग हो सकता है। तो अब 2 की पावर 16 करके अगर हमने ये कैलकुलेट किया तो हमारे पास बहुत बड़े साइज़ का डाटा पैकेट अवेलेबल है, ये तो क्लियर है। लेकिन हर एक पर्टिकुलर पैकेट को फ्रेगमेंट करके और उसकी वो वैल्यू जिसको हम हेडर वैल्यू कहते हैं, उस वैल्यू से ये आइडेंटिफ़ाई करें कि वो सेम पैकेट को ही डिनोट करते हैं। तो ये काम हमारे मेन आइडेंटिफिकेशन बिट का है। जो हमारे पास फ्लैग है यानी कि जो 3 सेक्शन फ्लैग के 3 सेक्शन है। एक जो हमारा पहला बिट होता है उसको हम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट के नाम से जानते हैं जो ऑलवेज़ 0 ही रहता है। वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहलाती है। दूसरा जो है वो डीएफ है जिसको हम डोंट फ्रैगमेंट के नाम से जानते हैं। डोंट फ्रैगमेंट या तो 0 होगा या 1 होगा और हम इसको ऐसे कहते हैं कि अगर डोंट फ्रैगमेंट करना है यानी कि आगे फ्रैगमेंट होगा तो वो वैल्यू को 1 कर देगा और अगर आगे फ्रेगमेंटेशन नहीं है, आगे कोई फ्रेगमेंटेशन बचा ही नहीं है, तो उसको वो आगे जाके 1 कर देगा। तो 0 के साथ में हम इसको फ्रेगमेंट करते हैं, 1 के साथ में इसको फ्रेगमेंट नहीं करते हैं। ये वैल्यू इस तरीके से रन होती है। हमारे पास में जो पैकेट का साइज़ है, उसको मेज़र करने के लिए, उसको चेक करने के लिए भी डोंट फ्रेगमेंट मैकेनिज़्म यूज़ की जाती है, जो इस फ्लैग के अंदर आती है। तीसरा जो हमारा है वो है मोर फ्रेगमेंट। मोर फ्रेगमेंट का मतलब है कि हम ये नोटिफाई करते हैं हमारे पैकेट को कि ये पहला पैकेट है, ये मिडिल पैकेट है या फिर अभी आगे और भी बहुत सारे पैकेट्स हैं यानी मोर फ्रेगमेंट इसलिए कहते हैं मोर फ्रेगमेंट। तो अगर बहुत ज़्यादा पैकेट्स हैं तो हर एक पैकेट को वो एक वैल्यू देता जाएगा कि ये फर्स्ट पैकेट है, ये सेकंड पैकेट है, ये थर्ड पैकेट है। और जब लास्ट पैकेट आएगा तो फिर वो कहेगा इसके आगे और कोई पैकेट है ही नहीं, इसके आगे और कोई वैल्यू बची ही नहीं है, तो उसको वो 0 इंडिकेट कर देगा। और ये इस तरीके से हमारा मोर फ्रेगमेंट सेक्शन रन होता है। तो जैसे मान लीजिए कि ये दोनों बिट्स अगर 0-0 रखे हुए हैं, तो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई ये फ्रेगमेंटेशन है। 1 के साथ में हम कहेंगे कि ये फ्रेगमेंटेशन अब नहीं होगा। तीसरा जो है वो है हमारा 13 बिट का फ्रेगमेंट ऑफसेट। फ्रेगमेंट ऑफसेट यानी हम ये देखें कि हमारे पास कितने सारे जो डाटा बाइट्स हैं, जितने ज़्यादा पैकेट्स हैं, वो आगे के लगे हुए हैं, हमसे कितने आगे हैं। तो हर एक वैल्यू जो पर्टिकुलर वैल्यू हमारे पर्टिकुलर डाटा की है, वो कितने हमारे पैकेट्स आगे निकल चुके हैं और क्या वैल्यूज़ हमने पीछे कैलकुलेट करके लेके आए हैं, वो टोटल वैल्यूज़ हम इस तरीके से मेज़र करते हैं। तो ये हमारा सेक्शन था जिसमें हमने समझा आइडेंटिफिकेशन बिट के बारे में, फ्लैग के बारे में और उस फ्लैग के अंदर जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है और उसके जो डोंट फ्रेगमेंट और हमारे मोर फ्रेगमेंट वैल्यूज हैं वो कैसे हमने चेक किए और टोटल जो फ्रेगमेंट का ऑफसेट है कि ऑफसेट कितना बनेगा, कितने ज्यादा वैल्यूज टोटल करके आएंगे उन पैकेट का जो साइज होगा जिसको हम फ्रेगमेंट ऑफसेट के नाम से जानते हैं। ये पूरा का पूरा सेक्शन हमने यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन में समझा। तो फ्रेगमेंटेशन के बाद अब हम देखते हैं रीअसेंबलिंग कैसे होगी। कौन से डाटा पैकेट्स को हम रीअसेंबल करके ये पहचान पाएंगे कि ये हमारे सिंगल डाटाग्राम यूनिट का ही पार्ट है। सबसे पहली चीज कि हम इसमें ये देखें कि हमारे पास फ्रेगमेंटेशन है या नहीं है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब हो गया कि एक डाटा पैकेट के कितने सेक्शंस बने हुए हैं और उनको आइडेंटिफाई करें उनके डाटाग्राम के साथ। तो सबसे पहले हमारे पास एक पहला फ्रेगमेंट होगा, उसके कई सारे सब्स्टिट्यूएंट फ्रेगमेंट होंगे और इस तरीके से हम हर बार ये प्रोसेस को रिपीट करते जाएंगे कि हमारे पास कितने मोर फ्रेगमेंट्स हैं जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब मान लीजिए कि एग्जाम्पल इसका सेट करते हैं कि 500 बाइट का एक हमारे पास में 3 फ्रेगमेंट सेट हमने यहाँ देखा। यहाँ पर हमने 148, 176 एंड 176 इसके हमने ये 3 सेक्शन 3 फ्रेगमेंटेशन बना दिए हैं। अब सबके पास में 20 बाइट का हेडर लगा हुआ है जो कि रिकमेंडेड है। तो हमारे पास में जो टोटल लेंथ है, जो हेडर की लेंथ है और जो ऑफसेट की लेंथ है, इसको अब हम कैलकुलेट करते हैं।
तो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है पेलोड को जब हम डिवाइड करते हैं 8 से और उसमें फ्रेगमेंट ऑफसेट को ऐड कर देते हैं। अब पहली बार में तो फ्रेगमेंट ऑफसेट हमारे पास होगा ही नहीं क्योंकि हम यहाँ पर हैं, ये हमारी वैल्यू है। सो राइट नाउ हमारे पास में जो फ्रेगमेंट ऑफसेट है वो तो 0 है। तो जो एक्चुअल लेंथ होगी यानी कि टोटल लेंथ और हेडर लेंथ को माइनस करके, तो टोटल लेंथ और हेडर लेंथ जब हम माइनस कर देंगे तो हमारी 176 जो है ये वैल्यू हमारे पास आएगी। तो 176 डिवाइड बाय 8 और प्लस करेंगे 0, तो हमारे पास में क्या वैल्यू होगा, हमारे पास होगा 22। तो ये हम बोल सकते हैं कि पहले फ्रेगमेंट का यानी कि ये तो 0 ही था, हमारे पास जो ऑफसेट वैल्यू थी वो 0 थी। तो अगले फ्रेगमेंटेशन के लिए जो हमारे पास में अगला फ्रेगमेंट है उसका जो यूनिट नंबर है वो उसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, वो 22 आ जाएगी। तो ऐसे ही करके अब हमने फिर से देखा कि हेडर लेंथ माइनस किया टोटल लेंथ से, तो जब हेडर लेंथ टोटल लेंथ से माइनस होगा और जो उसके पास में जो वैल्यू थी यानी हमारे पास जो अहेड जितने भी फ्रेगमेंटेशन थे उनको एक बार फिर से चेक किया तो यहाँ 176 प्लस 22 और इसको हमने डिवाइड किया 8 से। तो अब ये वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी, वो 22 प्लस 22 यानी कि हमारे पास में जो वैल्यू है वो 44 हो जाएगी। तो अब ये जो फ्रेगमेंटेशन हुआ हमने ये चेक कर लिया कि ये 0 है, ये 22 है, ये 44 है। तो इसका जो क्रम है कि फ्रेगमेंट सेम डाटा यूनिट कोड सेम डाटा ग्राम को आइडेंटिफाई कर रहा है। हम ये कैसे चेक कर सकते हैं, हमने ये प्रॉपर्ली देख लिया कि हमारे पास में जो फ्रेगमेंट ऑफसेट्स की वैल्यू होगी वो आगे इसी तरीके से बढ़ती चली जाएगी क्योंकि वो सेम डाटा को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। तो ऐसे रिसीवर एंड पे हम एक प्रॉपर डाटाग्राम यूनिट देख पाते हैं। थैंक यू।